बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबरमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त सीसीडी जो है वो मुतहर्रक है और रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें आपने एक मम्मर खातून के कानों से बालियां नोचते हुए एक सफ़ाक इंसान को देखा। उसका नाम था जी फरासत। फरासत अपने एक साथी जॉन के साथ वारदातें करता था। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि फरासत अकेला डाकू नहीं है, उसका भाई नासर भी डकैतियाँ करता है। और अलमिया ये है कि फरासत जब भी जेल गया, मुतअद्दिद बार जेल जा चुका है, 5-6 मरतबा ये जेल जा चुका है। और जब जब ये जेल गया है इसकी पैरवी इसकी वालदा करती रही, इसकी ज़मानत वालदा करवाती, और इसने टारगेट भी अपनी माँ की उम्र की ख़वातीन को की। अगस्त के महीने में 2025 इसने एक वारदात की गुजरपुरा लाहौर के इलाका में। एक मामर खातून से बालियां स्नैच कर लीं, उसके कानों से नोच लीं। और फिर इसी तरह से गाज़ियाबाद हरबंसपुरा के इलाका में इसने एक मामर खातून से कानों से बालियां नोच लीं 12 अगस्त को। फाइनली ये चूँकि रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म था, इसको तलाश करना इतना मुश्किल नहीं था, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई, सीसीडी ने मालूमात हासिल की, तो पता चला कि ये वारदातें गुजरपुरा में भी और जो गाज़ियाबाद के इलाका में हुई, जिसकी वीडियो वायरल हुई, ये फरासत नामी डकैत ने की, जो कि रिकॉर्ड याफ्ता भी था और इश्तहारी भी था। यहाँ पे सीसीडी मुतहर्रक होती है जी। और मनामा इलाका थाना मनामा में ये रेड प्लान करते हैं एक इन्फॉर्मेशन पे। तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि वहाँ पे ये फरासत जो है ये अपने साथियों के साथ छुपा हुआ है। जब सीसीडी की टीम मनामा गर्ल्स कॉलेज के पास पहुँचती है तो मुखबर बताता है कि फरासत मोटरसाइकिल पे सवार उसी जानिब आ रहा है। पुलिस वहाँ नाकाबंदी कर लेती है और फाइनली फरासत को रोकने का इशारा करते हैं, फरासत को रोक लेते हैं। फरासत कुछ चंद कदम के फासले पे रुक जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फरासत अकेला नहीं था, उसके साथ जॉन भी था और उसके साथ एक और डाकू भी था। ये तकरीबन 4 लोग जो थे ये आगे पीछे आ रहे थे। तो जो पिछली मोटरसाइकिल सवार हैं उन्होंने पुलिस पार्टी पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस जंप आउट की अपनी उस सरकारी गाड़ी से। उसमें हमारे एक जवान को बाजू में फायर लग गया उस फायरिंग के नतीजा में, और उसके सीने में भी गोलियां लगीं, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से फैटल इंजरी नहीं हुई और वो खुशकिस्मती से बच जाता है। लेकिन इस असना में, इस क्रॉस फायरिंग में, जो कि पुलिस ने भी फायर किए अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत, वहाँ पे फरासत और जॉन शाह ये ज़ख्मी हालत में मिलते हैं और इनको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद के लिए सरकारी गाड़ी में हॉस्पिटल रवाना कर दिया जाता है। और जो जवान ज़ख्मी है जिसके बाजू में फायर लगा है, उसको फिर एक मोटरसाइकिल पे एक राहगीर से मदद हासिल करके उसे भी हॉस्पिटल रवाना कर दिया जाता है। हुज़ूर वाला, ये सीसीडी की जो कामयाब कार्रवाई है, ये जो सीसीडी का कामयाब ऑपरेशन है, इसमें फरासत और जॉन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जो है वो सरदस्त उसका इलाज मुआवजा हो रहा है। बताना ये चाहता हूं कि ये फरासत जॉन ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है। फरासत तकरीबन 100 से ज़ायद मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है और फरासत का सगा भाई नासर कोई 40 से ज़्यादा मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। और उम्मीद की जाती है कि वो जो साथी इसके साथ थे उनमें इसका भाई नासर भी शामिल था। दीगर जो है उनके मुताल्लिक मालूमात हासिल की जा रही हैं। फरासत इस हद तक डेस्परेट था कि उसके मुताल्लिक जो इन्फॉर्मेशन पुलिस ने कलेक्ट की उसमें ये इल्म में आया कि अगर हालात ख़राब होते दिखाई देते थे तो फरासत फायर करने से भी ग्रेज नहीं करता था। हार्डन्ड क्रिमिनल था और वो बूढ़ी औरतों को, ज़ईफ़ औरतों को, जो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती, जैसा कि उसने गाज़ियाबाद और गुजरपुरा के इलाके का इंतखाब किया, वो ख़वातीन चहलकदमी के लिए, कुछ किसी से मिलने के लिए, किसी हमसाया दुकानदार से बैठ के कोई सौदा सलफ लेने के लिए बेचारी ख़वातीन बाहर निकली। और हमारी रवायात हैं कि बूढ़ी औरतें जो हैं वो कानों में बालियाँ
और जो इस तरह के जेवरात ज़रूर पहन के रखती हैं रवायत के तौर पे, तो ये उन्हें टारगेट करता था। इतना जालिम, इतना सफाक इंसान अपने अंजाम को पहुंचा। सीसीडी की तमाम तर कार्रवाइयाँ मुल्क और कौम के लिए अमन की फ़िज़ा पैदा करने के लिए, और अब तक की सीसीडी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उसमें मुल्क में अमनो अमान, बिलखुसूस पंजाब में अमनो अमान कायम हुआ है। खातर खा कमी वाक़या हुई है जराइम में। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले एक रेप हुआ था, वो जिसमें एक मियाँ बीवी के साथ ज़्यादती हुई, बीवी को खामद के सामने शाहपुर कांजरा के इलाके में रेप किया गया, वो नशई थे सब के सब। फिर उसके बाद मांगा मंडी के इलाके में एक वाक़या पेश आया, वो भी नशई था। और इसी तरह से ये जो गुज़श्ता रोज़ यानी कि 17 तारीख को मंतकी अंजाम को पहुंचा, ये शख्स भी नशा का आदी, नशई था, एडिक्ट था। तो एडिक्शन जो है ये हमें बहुत भयानक अंदाज में है वो लेके जा रही है बुराई की जानिब। तो फरासत की एडिक्शन, आइस का नशा उसे भयानक अंदाज में दिन ब दिन जानवर बनाता चला जा रहा है। तो इसमें लेसन ये है कि क्रिमिनल जो जहनी तौर पे माजूर लोग होते हैं, क्रिमिनल जो नफ्सियाती तौर पे माजूर लोग होते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन नशा मनशियात हमें दिन ब दिन दिमक की तरह चाट रही है। हमारी नौजवान नस्ल बड़ी बुरी तरह से आइस के नशे में मुब्तला है, और नशा के बायस वो बहू, बहन, बेटी की इज्जत भूल चुके हैं, उनके तकद्दस को भूल चुके हैं, और इस नशा के नतीजा में भयानक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमें अपनी नौजवान नस्ल को संभालना होगा और क्रिमिनल्स को सरेंडर करना होगा। अब पंजाब में डकैत, चोर, बताखोर, रेपिस्ट, कातल ज़्यादा देर नहीं चल सकते। शुक्रिया। अल्लाह।